सक्सेस या फेल्योर हमें दो बार मिलती है दोस्तों। मैं आपकी दोस्त मीनू। आज हम बात कर रहे हैं कि ये दो बार हमें सक्सेस या फेल्योर कैसे मिलती है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप एक्चुअल में सक्सेस पाने से पहले अपने माइंड में सक्सेस पाते हैं और आप एक्चुअल में फेल्योर होने से पहले अपने माइंड में फेल्योर होते हैं। सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आप सबसे पहले खुद को पिक्चराइज करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और उसके लिए आप फिर काम करते हैं। लेकिन अगर वो पिक्चर ही क्लियर नहीं है और आप वो देख ही नहीं पा रहे हैं, उस पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप सक्सेस को इमेजिन कर रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं मिलेगी। कैसे मिल सकती है? क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम वीक है। आपने कभी किसी खिलाड़ी को, प्लेयर को देखा है, उनसे बात किया है? अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो चैंपियनशिप जीती या उन्होंने जो भी कप जीते या उन्होंने जो भी सक्सेस हासिल की है, वो सबसे पहले उन्होंने अपने सपनों में किया है। दे हैव विजुअलाइज्ड इट। उन्होंने विजुअलाइज किया है, उन्होंने पिक्चराइज किया है, उस ड्रीम को उन्होंने जिया है कई दिनों, कई सालों, और उसके लिए उन्होंने काम किया है। और दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन सिर्फ आपको सक्सेस या फेल्योर के लिए नहीं है, या किसी एथलीट के लिए या किसी सिंगर के लिए नहीं है। सिर्फ ये हम सबकी लाइफ की सच्चाई है। और ये कैसे होता है? इसे एक तरह से बोलते हैं कि हमारे जो दिमाग है उसमें पिक्चर चलती है, मूवी चलती है, इमेजेस हैं। और वो कहाँ से आता है? वो चाइल्डहुड से आता है। हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि जिस तरह का बिहेवियर है, रिलेशनशिप है, हमारे दिमाग में भी वैसे ही इमेजेस क्रिएट होने लगते हैं, मूवी क्रिएट होने लगते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप अच्छे लोगों से संगति रखो। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी अपनी इमेज बनती जाएगी, जो भी उसकी जो सोच है वो बनती जाएगी, वो खुद को पिक्चराइज उस तरह से करने लगेगा। कहते हैं घर का माहौल अच्छा हो तो बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, बच्चों के दिमाग पे अच्छा असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उनके दिमाग में भी जो इमेजेस बनते हैं वो सही बनते हैं, जो मूवीज़ चलती है वो सही चलती है। और उस बचपन के पिक्चर्स को, मूवीज़ को हमें अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि बचपन की यादें जो हैं, बचपन के इमेजेस जो हैं, वो सराउंडिंग और हमारे जो इन्वायरमेंट वो चेंज होता जाता है। तो हमें अपने आप को, हमारे जो इमेजेस हमारे दिमाग में हैं, उसको भी चेंज करना पड़ता है। जो विजुअलाइजेशन है वो सारी कुछ चेंज करनी पड़ती हैं। जो हमने पढ़ी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं उतने कई सालों की, 13 साल, 15 साल, 18 साल, लोग कई साल पढ़ाई करते हैं, कई जगह रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं। तो वहाँ के जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी हम पिक्चराइज करते हैं। मतलब जो हमारी बचपन की पिक्चराइजेशन थी, जो विजुअलाइजेशन थी, जो इमेजेस थे, उसको हम अपडेट करते हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका चार्ज लें कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा इमेजिन कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम कॉन्शियसली इस चीज़ को नहीं करेंगे तो हमारी जो माइंड है वो ऑटोमेटिक फिर जाएगी हमारे आर्काइव में, जो हमारी इमेजेस उससे रिलेटेड रहेगी, वो उससे फिर से पिक्चराइजेशन करनी शुरू कर देगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने सक्सेस को, ऑब्वियसली कोई फेल्योर को तो इमेजिन नहीं करना चाहेगा, कोई फेल्योर नहीं होना चाहता है, फेल नहीं होना चाहता है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में। तो आप सक्सेस को इमेजिन कीजिए कि सक्सेस मुझे यहाँ है, पाना है, और आप खुद को वहाँ देखिए कि मैं वहाँ पे हूँ। अगर एग्जाम्पल के लिए मुझे कहा जाए, मेरा ड्रीम है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, थाउजेंड्स ऑडियंस के सामने, थाउजेंड्स, मे बी 10,000, 20,000, 50,000। तो मैं खुद को इमेजिन करती हूँ कि मैं एक स्टेज पे हूँ और ऑडियंस भरी हुई है हॉल में, एंड वो हम मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, मेरे नाम को पुकार रहे हैं, एंड दैट मोटिवेट्स मी। और मुझे उसके लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। और
मैं खुद को हमेशा देखती हूँ कि हाँ उसमें डायरेक्शन में जा रही हूँ। अब आप दोस्तों आपको लगेगा कि विजुलाइज कैसे करें। तो विजुलाइज करने के लिए दोस्तों कई तरीके हैं। एक तो है कि आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, जैसे किसी को घर लेना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, तो उसकी पिक्चर निकालिए। आजकल इंटरनेट पर सब अवेलेबल हो जाता है, तो आप उसकी कलर पिक्चर निकालिए और उसको जगह जगह अपने घर में लगाइए ताकि आप उसको देखें, आपको विजुलाइज होता रहे, आप उससे भटक ना सकें। दूसरा है कि आप उसका कुछ भी प्रिंट निकालें। जैसे अगर मुझे पैसे कमाने हैं, फॉर एग्जांपल कि मुझे 10 करोड़ के चेक्स होने चाहिए, तो मैं एक चेक प्रिंट लूँगी और उस पर अपने नाम को चेक रहेगा कि हाँ मीनू को 10 करोड़ का चेक मिला है, और मैं उसको देखूँगी और वो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा। मैं खुद को विजुलाइज कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये चेक मिल रहा है। तो दोस्तों ये तरीके हैं कि आप खुद को फिजिकल चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। और अगर फिजिकल कुछ चीज़ें होती हैं क्या फिजिकल नहीं होती है, तो आप खुद को रिकॉर्ड कीजिए। जो भी आप चीज़ पाना चाहते हैं उस जर्नी को, जैसे अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो आप वहाँ के बारे में खुद को बोल सकते हैं कि मैं वहाँ घूम रहा हूँ, उन वादियों में जा रहा हूँ, मुझे एक सुंदर सा घर मिला और मेरी फैमिली वहाँ बहुत खुश है, वहाँ इतने कमरे हैं। आप अगर इस तरह से डिस्क्राइब करके खुद की रिकॉर्डिंग कर लें और उसको ही बार बार सुने, तो वो आपको एक अलग विजुलाइजेशन में ले जाएगा। आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, और यकीन मानिए कि वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, आपको आपके रास्ते से भटकाएगा नहीं, आपके गोल से भटकने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि विजुलाइजेशन करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विजुलाइजेशन जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। एक तरफ आप खुद को विजुलाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका अंतर्मन कहता है अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तुमसे नहीं होगा, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर 99% भी आपका विजुलाइजेशन परफेक्ट रहा, 1% भी कहीं अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। यकीन मानिए, आपको 100% उस पर बिलीव करना पड़ेगा, और ये पिक्चर जो आपने क्रिएट की है अपने सक्सेस के लिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्लियर पिक्चर बनाइए और अपने गोल अचीव कीजिए, अपने ड्रीम अचीव कीजिए, अपने सपने अचीव कीजिए।